इल्लू का। तो आप लोग फुल व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब खा लिया पर हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हमारे मम्मा और मैं। फ्रेंड्स हम लोग अंदर के दरवाजे को भी कुफल डाल दिया और बाहर के दरवाजे को भी कुफल डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले हमारी मम्मा आप लोगों को डेली की रूटीन बताएंगे और सबसे पहले हमारे अच्छा मैसेज भी देंगे इंद्रमा इल्लू का। तो आप लोग फुल व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। स्किप नहीं करिए, ऐसा फुल वॉच कीजिए। चलिए रूटीन शुरू करते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस के हैदराबादी जिवेरिया। आज मैं आप सबको बहुत अच्छी अहम अपडेट देने वाली हूं फ्रेंड्स। देखिए, इंद्रमा इल्लू के जो स्टेटस है चेंज हो रहे हैं। सेकंड लिस्ट में से थर्ड लिस्ट में क्यों जा रहे हैं और फर्स्ट लिस्ट में रहने से क्या होता, सेकंड लिस्ट में रहने से क्या होता और थर्ड लिस्ट में रहने से क्या होता, ये सब जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में दूंगी। बिना स्किप किए हुए हमारे व्लॉग को कंटिन्यू वॉच कीजिए और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कई लोगों को IGRS दिखा रहा है। IGRS का मतलब क्या है? IGRS और कुछ लोगों को रिजेक्ट बोलकर भी दिखा रहा है। रिजेक्ट मार्क में IGRS दिखा रहा है। चलिए मैं आप सबको इसके डिटेल्स में बताती हूँ। क्यों बोले तो जून 2 तारीख को सेकेंड फेज रिलीज करने वाले हैं और इसीलिए जो स्टेटस चेंज हो रहे हैं ना, फटाफट चेंज हो रहे हैं। और स्टेटस कैसा चेक करना मैं आप सबको लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। जाकर अगर कोई नहीं देखे तो जल्दी जाकर उसको कम्प्लीटली स्किप किए बिना देखिए, फुल वॉच कीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। और सेकेंड लिस्ट में से थर्ड लिस्ट में क्यों गए और गए तो क्या होता, चलिए हम आप सबको डिटेल्स में बताते हैं। हमारे चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लिस्ट में से थर्ड लिस्ट में भी जा सकते हैं और फिर सेकेंड लिस्ट में भी आ सकते हैं जो कार्रवाई हो रही ना फ्रेंड्स। इसलिए हमें चाहिए कि हर दिन अपना स्टेटस चेक करते रहना। जैसे कि इंद्रमा इल्लू ऐप है, जो गूगल पर जाके सर्च कीजिए, मैं आप सबको बता चुकी हूँ। जाइए मेरा लास्ट वाला वीडियो देखिए, आप सबको डिटेल्स में मालूम होगा। हर दिन चेक करते रहिए आप सब। तकरीबन मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, कोई बोल रहे कि सेकेंड लिस्ट में है हम, कोई बोल रहे कि थर्ड लिस्ट में है हम। चलिए मैं वो भी आप सबका डाउट क्लियर करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं आप सबको बताती हूँ ये सब क्या है मसला। जो सेकेंड लिस्ट में है ना फ्रेंड्स, सेकेंड लिस्ट में है इस वाले 100 में से 99% उन लोगों को घर मिलता। हम पक्का तो नहीं बोल सकते लेकिन 99 चांसेस है कि उन लोग को घर मिलता जो सेकेंड लिस्ट में है। और जो थर्ड लिस्ट में है ना फ्रेंड्स, उन लोग को तो IGRS जो दिखा रहा है ना स्टेटस में, तो उसका मतलब एक ही है। हो सकता कि उन लोग को घर मिलने के चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक मालूमात करे हैं हम, जो थर्ड लिस्ट में है तो गवर्नमेंट इन लोग को घर देना नहीं चाह रही। बहुत कम चांसेस है इन लोग को घर मिलने का। लिस्ट 3 में जो एलिजिबल नहीं हैं, जिनको गवर्नमेंट घर नहीं देना चाह रही, उनको लिस्ट 3 में डाले हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग कह रहे कि ये नहीं, हमारे पास में तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास में तो घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिस्ट 3 में डाला है बोलकर। लेकिन आप सब लोग परेशान मत हो, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा सर्वे कर रही है। पूरा चेकिंग के बाद में हो सकता है अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको फिर से लिस्ट 2 में डाल देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा रखो, क्योंकि अब तक तो जानकारी लिस्ट 3 वालों की यही आई है कि हो सकता है उन लोग के पास में कुछ प्रॉपर्टीज हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो, जैसे 2 व्हीलर हो। ऐसे लोगों की लिस्ट 3 में जो नाम आ रहा है ना फ्रेंड्स, लिस्ट 3 में आ रहा है। और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वालों को मिलने के बाद ही अगर लिस्ट 3 वालों को जो इंक्वायरी के बाद में मालूमात हुए हकदार है, उनको बाद में मिलेंगे फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना। क्योंकि लिस्ट 1 में वो लोग को डाले हैं जिसके पास ज़मीन है, घर बना नहीं सकते, उन लोग को लिस्ट 1 में डाले हैं। और लिस्ट 2 में वो लोग है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग को लिस्ट 2 में है।
और कुछ लोग ऐसे भी है लिस्ट 2 में जिनका घर है लेकिन वो बना नहीं सकते, जैसे टूटा हो गया, पुराना हो गया घर, ऐसे भी लोग है लिस्ट 2 में, वो लोग को भी गवर्नमेंट पैसे देंगी। फिर 2 में से 3 में चेंज का एक हुआ बोले तो वजूहात बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। कार भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, 2 व्हीलर भी हो सकती है। मैं आप सबको बार बार कह रही हूँ कि मैं जहाँ तक मालूमात करी हूँ, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास कार है लेडीज़ के पास में, किसी के पास प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों को कुछ लिस्ट 3 में इंक्वायरी के बाद में लिस्ट 3 में डाल रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं डाल रहे कि जो इंक्वायरी नहीं करे सो नहीं डाल रहे, इंक्वायरी पूरी कर कर ही डाल रहे। लेकिन फिर भी जो हकदार है उनको तो बराबर मिलना चाहिए। जो हकदार है उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो हकदार के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो चल कर आएगा, घर भी हो सकता आपके पास में। किस्मत की बात है, हकदार अगर चाहे तो ज़रूर मिलेगा। और सेकंड में से थर्ड आने की वजूहत यही हो सकती है, प्रॉपर्टीज़, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। इंशाल्लाह देखिए, आप सब लोग चेक कीजिए। IGRS का मतलब यही है कि रिजेक्ट, बहुत कम चांसेस है जो थर्ड लिस्ट में है। इंशाल्लाह अगर हकदार है तो ज़रूर मिलेगा, आप सब टेंशन मत लो, हकदार को घर मिले, बस यही दुआ है। 1 hour later. चलिए फ्रेंड्स, हम लोग खाना वगैरह सब खा लिया। अब हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हमारे मम्मा, मई, पापा। तो अब हम लोग चलेंगे। चलो फ्रेंड्स, कुफल भी डाल लेंगे, कुफल भी ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुफल ले ली, चलेंगे यहाँ पर लगा। पापा बहुत दूरी पे है फ्रेंड्स, बल्लावड़े पे है। हम लोग किराए के ऑटो में जाकर बैठ जाएंगे हमारे पापा के ऑटो में। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर के दरवाजे को भी कुफल डाल दिया और यहाँ के दरवाजे को भी कुफल डाल देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कुफल डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कुफल डाल दिए, अब चलते हैं अंदर। या फिर गाड़ी के इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी डाल दिया, वहाँ भी डाल दिया, अंदर भी डाल दिया। चाबी यहाँ पर है, देखिए तब हम लोग चलते हैं। हस्बैंड का कॉल आ गया था फ्रेंड्स, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ बोलकर बोल रहे थे, तो इसीलिए हम जल्दी जा रहे थे। देखिए, और यहाँ पर हम ऑटो में बैठ गए थे। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ईद का नूर ही नूर दिख रहा है। माशाल्लाह 2 दिन है अभी बकरा ईद, तो यहाँ पर देखिए हमारी ईद का नूर ही नूर दिख रहा है। क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी रश नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं 9 बजे के टाइम पे जा रही थी, तो देखिए सभी दुकाना खोल दिए थे। क्योंकि यहाँ पर 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे ऐसा खोलते हैं दुकान, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर भी जल्दी खोल दिए थे दुकाना। और ये है देखिए राइसिंग सन स्कूल। चलिए अब हम चलते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड भी आ गए थे। मेरे हस्बैंड ऑटो वालों को पैसे दे रहे थे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ से हमारे को ले लिए। उसके बाद में हम अपने काम से निकल गए थे वहाँ से। देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ तक हम ऑटो में आ गए थे। उसके बाद में हस्बैंड ले लिए थे फ्रेंड्स यहाँ से। घर की ऑटो रहने की बात ही कुछ और रहती फ्रेंड्स, क्योंकि घर की ऑटो में घर तक ऑटो लेके जाते हैं, जहाँ पर घर है वहाँ तक। जो किराए की ऑटो में हम बैठेंगे तो वहाँ तक नहीं छोड़ते, जहाँ पर ऑटो स्टैंड है वहाँ तक ही छोड़ते हैं फ्रेंड्स। भी ज़रा अंदर बोले तो और ज़्यादा पैसे पूछते हैं, इसीलिए घर की ऑटो की बात ही कुछ और रहती। और हम करीब में थे। 3 hours later. और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे बकरे थे। हमारे दीदी लोग लाए थे कुर्बानी करने के लिए, 2 लाए थे। तो यहाँ पर मेरे दीदी लोग वीडियो डाल दिए थे और बुलाए थे कुर्बानी के लिए, ईद के लिए यहाँ पर ये आना बोलकर। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे भाई बहन सब, मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली सभी वहाँ पर है, इसीलिए मेरे दीदी और जीजू बुला रहे थे। और मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आजकल ऐसा बुलाने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अपनों की कदर उसको ही मालूम होती फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट देते हैं, जो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट देते हैं। हम यहाँ पर अकेले ईद करते बोलकर बुलाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा बुलाते हैं। जैसे कि रमज़ान में भी बुला रहे थे, तो हम रमज़ान की ईद को भी गए थे वहाँ पर। इसीलिए कदर करने वाले बहुत कम रहते फ्रेंड्स, जो फिक्र करने वाले बहुत कम रहते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, मेरे दीदी और जीजू मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। मेरे और मेरे हस्बैंड का हमेशा ख्याल रखते हैं, हमें कभी नहीं भूलते।
लेकिन देखेंगे आगे जाना होता या नहीं। हमारा तो इरादा है कि यहाँ पर ही ईद करना। वैसे भी फ्रेंड्स में बचपन से एक ही आदत है मेरे को, ईद करते टाइम पे सभी मिलजुल कर ईद करने की। मैं अकेले कभी भी ईद नहीं करी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब तक मेरे पापा जिंदे थे, तो जब तक पूरी फैमिली मिलकर हम ईद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे पापा का इंतकाल हो गया है तब से लेकर आज तक मेरे दीदी हर हमेशा मेरे ईद पर बुलाते हैं। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। और मेरे भाई दीदी लोग सब एक जगह ईद करते हैं फ्रेंड्स, सब मिलजुल कर करते हैं ईद। पिछली ईद रमज़ान की ईद को मेरे सभी लोग कमेंट करे थे कि आप लोग क्यों ससुराल में ईद नहीं करते बोलकर। मेरे मायके की फैमिली के लोग बुलाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा जब भी ईद आती है मेरी फैमिली लोग बुलाते हैं, क्योंकि आप दोनों सेपरेट अलग ईद करना अच्छा नहीं दिखता बोलकर, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जाकर ईद करते हैं। और जहाँ तक हमारे ससुराल की बात है फ्रेंड्स, मेरी शादी हो जब से आज तक मैं एक ही ईद मिलकर करी हूँ, क्योंकि वो भी नई नई थी मेरी शादी होकर। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है फ्रेंड्स ससुराल में मिलकर करना ईद बोलकर, लेकिन हमारे ससुराल का रूल कुछ चेंज है। हमारे ससुराल में कभी भी इकट्ठा होकर ईद नहीं करे, कोई भी नहीं करे फ्रेंड्स। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देखती हूँ कभी भी एक साथ ईद नहीं करे। इसीलिए फ्रेंड्स यही वजह है कि हम ससुराल में ईद नहीं करते, क्योंकि हमारे परमिशन नहीं है ससुराल में एक साथ ईद करने की, इसीलिए हम ईद नहीं करते। आप सब ऐसा गलत मत समझो, कभी भी गलत कमेंट्स भी मत करो। वैसे भी फ्रेंड्स मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बस इतनी ही प्रॉब्लम है कि सब इकट्ठा नहीं होना बोलते, लेकिन सबकी जगह बहुत अच्छे हैं। सब अपने अपने घर में ईद कर लेते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में ऐसी आदत रहती, कुछ फैमिलीज़ में हमारे घर के जैसी आदत रहती, जैसे पूरे इकट्ठा होकर ईद करते हैं, वैसा करे तो ही ईद दिखती है हमारी फैमिली में, जैसे मेरे मैके के फैमिली में। चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।